बीजेपी के अपनों ने ही की खुली बगावत, दिखाई ऐसे तेवर, मोदी शाह के भी उड़े होश। साक्षी महाराज ने भी जो कहा कर देगा हैरान। बृजभूषण शरण सिंह तो पहले ही दे चुके हैं बयान। सवर्णों के बाद अब जाट समाज की नाराजगी ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। संजीव बालियान ने भी ठोकी ताल, आया दिल्ली तक सियासी भूचाल। क्या होगा फिर से बड़ा खेल? योगी ने भी गढ़ाई अब निगाहें, अपने ही खड़ी कर रहे बड़ी परेशानी। बृजभूषण, साक्षी महाराज से लेकर संजीव बालियान आखिर क्या करना चाह रहे हैं, वीडियो में जानिए। यूपी की सियासत का चढ़ा तापमान, मोदी शाह से लेकर योगी भी हो गए हैरान। ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी के बाद अब बीजेपी के अपने ही बगावत करने लगे, जिसने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि एक और जहां विपक्ष मिशन 2027 को लेकर तैयारी में जुटा है, वहीं बीजेपी के अंदर खाने से जो खबरें छन छन कर आ रही है, उसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। और यही वजह है कि बीजेपी के अंदर से आई इन आवाजों ने दिल्ली तक सियासी तापमान चढ़ा दिया है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या 2027 चुनाव से पहले पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर एक बड़ा सियासी दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि जिस तरह अलग अलग नेताओं ने अपने समाज की बात खुलकर रखी, उसने पूरी समीकरण को हिला दिया है। सबसे पहले बात करते हैं संजीव बालियान की, जिनका बयान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लेकर आया। दरअसल हाल ही में जाट संसद के मंच से उन्होंने जिस तरह प्रशासनिक फैसलों पर नाराजगी जाहिर की, उसे सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जाट समाज के भीतर पनप रही नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर वो मेहमानों का सम्मान नहीं देखते तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। ये बयान सीधा सीधा सिस्टम के खिलाफ एक संकेत माना गया, और यही वजह है कि अब इसे जाट वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट समाज का प्रभाव चुनावी नतीजों को बदलने की ताकत रखता है। यहीं से सियासत और गर्म हो गई, क्योंकि दूसरी तरफ साक्षी महाराज का बयान भी सामने आया। उन्होंने लोधी समाज की हिस्सेदारी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और साफ कहा कि उनके समाज को सरकार और संगठन में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने राज्यसभा, एमएलसी, राज्यपाल और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद तक दावेदारी की बात कर दी। और यही वो बात है जिसने बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इतना ही नहीं, बृजभूषण शरण सिंह पहले ही ब्राह्मण समाज के मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उनके बयान और ब्राह्मण विधायकों की बैठकों ने यह साफ संकेत दिया था कि पार्टी के भीतर सामाजिक संतुलन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यानी अब जाट, लोधी और ब्राह्मण तीनों बड़े वर्गों से जुड़ी आवाजें एक साथ सामने आ रही हैं, और यही इस पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। क्योंकि जब अलग अलग समाजों के नेता एक ही समय पर अपनी नाराजगी जाहिर करें तो उसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं माना जाना चाहिए बल्कि एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या ये सब वाकई नाराजगी है या फिर एक सोची समझी रणनीति है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनाव से पहले इस तरह के बयान अक्सर दबाव बनाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए दिए जाते हैं। नेता अपने समाज के मुद्दों को उठाकर ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी पकड़ कितनी मजबूत है और पार्टी में उनकी अहमियत कितनी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि अगर इन आवाजों को समय रहते संतुलित नहीं किया गया तो उसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है, खासकर पश्चिमी यूपी जैसे इलाकों में जहाँ जातीय समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इसी बीच नजरें अब योगी सरकार पर भी टिक गई हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत दिखा रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर से उठ रही आवाजें एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही हैं। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक सियासी संकेत बन चुका है, और दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व तक इसकी गूंज पहुंच चुकी है। मोदी और शाह के लिए भी एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है कि जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है। हालांकि पार्टी का दावा है सब कुछ नियंत्रण में है और ये बयान लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सियासत की जमीन पर जो हलचल दिख रही है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।